नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे। जहां बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन है, तो वहीं बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्य खड़े हो गए और वे अध्यक्ष से बोले कि इजाजत मांगने लगे। इस पर स्पीकर नंदकिशोर यादव ने कहा कि अभी प्रश्नकाल है, समय पर अपनी बात रखें। प्रश्नकाल के दौरान जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सदन में मौजूद रहे, तो वहीं स्पीकर नंदकिशोर यादव ने जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू की, माले विधायक महबूब आलम अपनी बात रखना चाहते थे। स्पीकर ने कहा कि आप समय पर अपनी बात उठाइएगा और माले विधायक को अध्यक्ष ने बोलने की इजाजत नहीं देकर प्रश्नकाल की शुरुआत की। यहां बता दें कि होली से पहले आज विधानसभा का आखिरी दिन है। नौकरी में आरक्षण के मुद्दे को विपक्ष ने उठाया है। अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए जी। पूरक ये महोदय कि एक तो पंचायत तकनीकी सहायक के बारे में मैंने सवाल किया है। 2007 में इन लोगों की बहाली हुई थी, तब से लेकर अभी तक ईपीएफ नहीं काटा गया। 1 मार्च को आदेश हुआ ईपीएफ काटने के लिए, इसलिए माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा और ये कहूंगा कि इतने लंबे समय तक किसी भी कर्मचारी का शोषण नहीं होना चाहिए। काफी लंबा समय हो गया। बैठ जाइए महोदय, अभी पूरक हुआ ही नहीं मेरा। पूछ ही नहीं रहे आप तो। एक दो सवाल आप तो धन्यवाद दे रहे हैं, तो मैंने एक सवाल पर धन्यवाद दिया है क्योंकि 1 मार्च को इन्होंने दिया। पूछिए, पूरक पूछिए। 22-23 साल के बाद। दूसरा सवाल महोदय यह है कि इनकी जो बहाली हुई, ये लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग से थे और बीएससी ग्रेजुएट, लेकिन इनको जो वेतन मिलता है मात्र 21,000 कुछ रुपया। इन्हीं के समकक्ष जो कर्मचारी हैं जो ग्रेजुएशन के स्तर पर हुए हैं, उनको इनसे ज्यादा वेतन मिलता है। पूछिए। मेरा पूरक ये है महोदय कि क्या सरकार सेम डिग्री और सेम समय से बहाली होने के बाद भी इन पंचायत तकनीकी सहायकों को उनके बराबर वेतन देने का विचार रखती है? माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था पिछले सत्र में महोदय, और इनको खुशी हुई, प्रसन्नता हुई महोदय। दूसरा जो प्रश्न पूछ रहे महोदय कि ये जो हमारे तकनीकी सहायक हैं, आवास पर्यवेक्षक हैं और आवास सहायक हैं, ये बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी BRDS के अंतर्गत कार्यरत पंचायत तकनीकी सहायक, आवास पर्यवेक्षक और आवास सहायक संविदा कर्मी है महोदय, और इनके समय समय पर मानदेय का निर्धारण ये रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी करती है महोदय। और इसके लिए एक कमेटी भी हमने गठित की है महोदय, और कमेटी गठित करके इनके मामले पर विचार करने का हमने निर्देश दिया है महोदय। जैसे ही कमेटी का रिपोर्ट आएगा महोदय, उसी परिप्रेक्ष्य में आगे की कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, बिहार विधानसभा की कार्रवाई को आपने देखा और इसी पर जरा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष भी हमारे साथ जुड़ गया। उत्कर्ष, देखिए लगातार एक तो जहां सदन की कार्रवाई जारी रही, तो ऐसे में विपक्ष की ओर से लगातार सरकार को घेरने का, तमाम सवाल पूछे जाने का सिलसिला ये जारी रहा। आज भी वो सिलसिला आगे बढ़ा और घेरते हुए सरकार को विपक्ष नजर आया। हालांकि एक पैटर्न की अगर बात की जाए तो युवाओं को लेकर के मुद्दे उठाने की बात यहां पर देखने को मिली, जहां आज भी नौकरी को लेकर के विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े किए। बिल्कुल अंकुर, देखिए हमने पहले भी बताया था कि नौकरी एक बड़ा मुद्दा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बनता नजर आ रहा है। लिहाजा नौकरी को लेकर पहले जो विपक्ष है उसका साफ कहना है कि 50 लाख रोजगार की बात राज्य सरकार ने की थी, उसका क्या हुआ। और दूसरी तरफ जो आरक्षण के दायरे बढ़ाए गए थे जातीय गणना के बाद, उस दायरे के हिसाब से लोगों को आरक्षण नौकरी में क्यों नहीं दिया जा रहा। यानी साफ तौर पर SC/ST को जो आरक्षण मिलना चाहिए था नौकरी में, वो नहीं मिल रहा। तो इन दोनों मुद्दे को लेकर जो विपक्ष है वो सदन में सवाल खड़ा कर रहा है। लिहाजा इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सदन में मौजूद है। अब देखना होगा कि ये मुद्दा आखिर कितने दूर तक जाता है, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और तेजस्वी यादव इसको बखूबी कह सकते हैं कि बखूबी चीजों को समझ चुके हैं। अब तेजस्वी यादव इसको भुनाने की कोशिश जरूर करेंगे। बिल्कुल, अब देखना होगा कि युवाओं का जिस तरीके से बात रखते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं और युवा के तौर पर एक वो जाने भी जाते हैं और अपनी पहचान बनाने की लगातार वो कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर यह देखना होगा कितना ये मुद्दा कामयाब होता हुआ नजर आता है। बने रहेगा हमारे साथ।